एवरीवन, आप लोग सारे कैसे हैं? ओके, यहाँ मैं आपको दिखाने लगी हूँ रिकॉर्डिंग 8 अप्रैल की। इसके अंदर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी। और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको दिखाने लगी हूँ एक डी टैनिंग मास्क, जो कि आप ऑर्गेनिकली घर पर अपने किचन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर कर बना सकते हैं। बहुत अच्छा मास्क है, 3-4 साल से ऊपर हो गया मैं इसको लगाती हूँ। वेन एवर आई गेट सनबर्न, तो टैनिंग हो जाए तो आप इसको लगा सकते हो। अच्छा आइडिया यही है कि आप इसको गर्मियों में यूज़ करें। ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ड्राई स्किन के लिए थोड़ा सा मैं चेंज करती हूँ इसकी रेसिपी को, ताकि वो ड्राई स्किन के ऊपर भी जा सके। इट्स मोर लाइक अ स्क्रबिंग मास्क, ठीक है ना। तो आप उसको हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा, 2 दफ़ा आई बिलीव ठीक है, 2 दफ़ा आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर ड्राई स्किन। ऑयली स्किन वाले 3-4 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा मास्क है, इसके बारे में आपको आगे इन्फॉर्मेशन देते हैं। चल के देखते हैं पहले रिकॉर्डिंग। हाय एवरीवन, ओके मैं बहुत ज़्यादा पुरानी हो रही हूँ इस वक्त। ओके, बहुत ज़्यादा नूरानी हो रहा है इस वक्त क्योंकि पीछे से रोशनी बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, मुझे लेकिन करना काम इस तरफ को है, तो मुझे इससे मूव करना पड़ेगा। ओके, सो टुडे इज़ 9th अप्रैल और 10th अप्रैल, नॉट श्योर, मुझे कभी भी नहीं याद होती। ओके, सो टुडे इज़ 9th अप्रैल। सो इट्स बिन अ वाइल, मैंने कोई डिस्कशन नहीं की है। भाई मेरा बच्चा गाने सुन रहा है। आजकल मैंने उसको एलेक्सा पे लगाया हुआ है। हमारे पास एक एलेक्सा नामी चीज़ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज इसने एटलीस्ट उसको स्क्रीन से हटाया हुआ है। तो जब मैं फ्री होती हूँ तो मुझे स्क्रीन पे नहीं लगाना पड़ता उसको, तो मैं उसको फिर इस तरह से बिजी करती हूँ। Okay, what I'm gonna do here is I'm gonna make one mask for me, because मेरी स्किन का सत्यानाश जिसे कहते हैं यहाँ के हुआ है। तो वो लिटरल वाला सत्यानाश हुआ है मेरी स्किन का इस वक्त। So first thing I'm taking is besan. So I'm taking like 1 tablespoon of besan. Then I'm gonna add some turmeric in it, हल्दी। ये मेरा बड़ा शॉर्ट बहुत पुराना नुस्खा है जो मैं शुरू से करती आ रही हूँ, एंड इट हेल्प मी अ लॉट विद द स्किन ब्राइटनिंग एंड स्किन लाइटनिंग। और अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं चेहरे पर, आई एम एडिंग सम टर्मरिक लाइक वन टीस्पून ऑफ टर्मरिक इन इट। सो अगर आपके इस तरह के मार्क्स आ जाती हैं, जो कि मेरे आ चुकी हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। थिंग इज कि यहाँ हम रह रहे हैं माउंटेन एरिया में, नॉर्दर्न एरिया, माउंटेन एरिया। यहाँ पर स्किन धूप बड़ी डायरेक्ट होती है। तो द प्रॉब्लम इज़ के धूप के साथ आई एम एडिंग सम हनी इन इट। तो सर्दी है तो धूप बड़ी अच्छी लग रही होती है, तो आप जाके सन बाथ भी ले रहे हो, तो सारा कुछ करते हो। बट सिंस आई हैव अ ब्राउन स्किन, एशियन स्किन, तो धूप का डायरेक्ट असर हुआ फेस के ऊपर और कलर डिस्कलर होने लग गया, टोन डिस्कलर हो गया। अच्छा, सो आई वाज टेलिंग के ना, सन की एक तो रेस डायरेक्ट आती है यहाँ पर, और क्योंकि सर्दी होती है तो आप फील नहीं करते उस तरह से, लेकिन आपके रंग को काला कर देती हैं वो। सेकेंडली ये होता है कि जी मैंने अपने साथ थोड़ी सी ज्यादती की है। मैंने सीरम्स यूज़ करना शुरू किए थे, ऑल्दो आई डिड माई होमवर्क, बट फॉर सम रीज़न मैंने थोड़ी सी हैंकी पैंकी कर दी। पाकिस्तान में मुझे नहीं इतना मसला हो रहा था। हाँ, मुझे एक्नी हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मेरा कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से मुझे एक्नी हो रही, क्योंकि मुझे एक्नी नहीं होती है। और ऐसा था कि एक पिंपल जा रहा था तो दूसरा आ रहा था, जो जा रहा था वो अपना मार्क छोड़ के जा रहा था। खैर, आई वॉज यूजिंग द सीरम्स। मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे एक ट्यूब दे दी, क्रीम थी वो लगाने के लिए स्किन के ऊपर, उससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। आई वॉज वेरी कंसर्न्ड। तो यहाँ पर आई और मेरा वो पिंपल्स वाला सीन बरकरार रहा। देन आई रिसर्च, बिकॉज मैंने अपना सारा कॉस्मेटिक छोड़ा, मैंने अपना फेस वॉश चेंज किया, मैंने सब कुछ चेंज करके देखा, पर मुझे समझ नहीं आई थी कि किस चीज़ से मुझे मसला हो रहा है। Then I've searched about the serums I was using, niacinamide and vitamin C. तो मुझे ये पता चला कि एक तो niacinamide और vitamin C के कॉम्बिनेशन को नहीं यूज़ करते हैं। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, यू कैन करेक्ट मी इन द कमेंट। अगर आप में से खास तौर पे कोई डर्माटोलॉजिस्ट है जिसके पास पक्की इन्फॉर्मेशन है, वो मुझे बताए, बिकॉज आई एम वेरी न्यू टू सीरम्स। Niacinamide is a very mild serum, so you can use it anywhere on your skin, especially skin like me, because I got a very sensitive skin. तो मैं हर चीज़ नहीं यूज़ कर सकती अपनी स्किन के ऊपर। एंड नाउ आई एम एडिंग योगर्ट। सो मुझे यही बोला गया कि जी
नाइसिनामाइड यू कैन यूज आंख बंद करके, इट्स अ वेरी माइल्ड सीरम, इवन मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किया था तो वो मैंने आंख बंद करके किया। बट विटामिन सी मैंने अपनी मर्जी से ऐड किया, जो कि मैं पहले गार्नियर का यूज़ करी थी जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। देन सडनली मैंने स्विच किया विंस, जो कि मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप ये विंस का यूज़ करके देखें, इट्स गुड। ठीक है, तो मैंने विंस का यूज़ करके देखा, लेकिन ये कि उसके बाद से आई बिलीव मुझे ज़्यादा एक्नी का प्रॉब्लम होना शुरू हुआ और मेरी एक्नी जा नहीं रही थी। फिर मैंने पढ़ा, सर्च किया, यहाँ पर जब मैं आई थी तो मेरा सन ब्लॉक भी ख़त्म हो गया था और मुझे कोई अच्छा मिला नहीं, किसी ने रेकमेंड भी नहीं किया कोई अच्छा, तो मैंने एज सच नहीं ख़रीदा। तो फिर मुझे ये पता चला कि जी अगर आप विटामिन सी का सीरम यूज़ करें तो इट्स कंपल्सरी कि आपने उसके साथ सन ब्लॉक यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप विटामिन सी के साथ सन ब्लॉक नहीं यूज़ करती हैं तो उसका असर उलट जाता है और वो आपकी स्किन को ब्राइटन करने की जगह अनइवन करने लग जाती है, जो कि हो गई। यहाँ से मेरा सारा डार्क पार्ट हो गया, एक्नी मार्क्स आ गए और एक्नी होने लग गई और फिर मैंने इसके साइड इफ़ेक्ट्स पढ़े। तो इन वेरी रेयर केसेस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती हैं और साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर उन्होंने बोला कि इन्फ्लेमेशन, एक्नी, इरिटेशन ऑन स्किन, और जो कि मुझे हो रहा था कि एक्टिव एक्नी हो रही थी और उसके अंदर इरिटेशन भी हो रही थी। नाउ आई एम एडिंग लेमन इन इट। वैसे ये नॉर्मली जो नुस्खा है ना, इसके अंदर मैं थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी ऐड करती हूँ, बिकॉज आई हैव अ वेरी ड्राई स्किन और अभी खास तौर पे इधर तो विंटर ही है और इधर स्किन ड्राई भी ज़्यादा हो रही है, सो आई हैव टू मॉइस्चराइज माई स्किन। तो लेकिन फ़िलहाल मेरे पास कोकोनट है नहीं तो आई एम यूजिंग इट एज इट इज़। हाँ, तो द थिंग इज़ कि फिर मैंने विटामिन सी के सीरम को डिसकंटिन्यू किया बिकॉज वो मुझे ये प्रॉब्लम दे रहा था। तो अभी इसके लिए फ़िलहाल सिर्फ मैं नाइसिनामाइड सीरम यूज़ कर रही हूँ विद अ सन ब्लॉक फॉर श्योर। सन ब्लॉक मैं ऐसी कोई रैंडम कंपनी का लेके आई हूँ, विद टाइम मुझे पता चलेगा तो मैं कोई अच्छी कंपनीज़ के भी लेकर आऊँगी। तो उसके अलावा आई एम मॉइस्चराइजिंग माई स्किन एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन। अभी मेरे पास, क्योंकि घर पर बैक इन द टाउन मैंने अपने पास काफ़ी कुछ चीज़ें रखी होती थी अपनी स्किन के फेस पैक्स बनाने के लिए। Do you want more banana? Okay, let me give more banana. ये मेरा फेस मास्क तैयार हो गया है। It got some बेसन, turmeric, lemon, yogurt, honey. ये बड़ा ही बेसिक सा मास्क है। स्किन ब्राइटनिंग, स्किन लाइटनिंग, स्किन के ऊपर निशान अगर आ जाए, जैसे मेरे यहाँ पर ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, निशान हो रहे हैं, आई डोंट नो, मेरे कैमरा में पता नहीं नज़र आ रहे हैं कि नहीं, ये आ रहे होंगे। तो मेरी स्किन काफ़ी ख़राब हो रही है। इधर आके हाथ पांव बहुत ख़राब हुए हैं बिकॉज यहाँ के पानी में क्लोरीन होती है, जो कि आई रिसेंटली गॉट टू नो कि क्लोरीन जो सी है वो आपकी स्किन पे रिएक्ट करती है। तो मे बी दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मेरी स्किन टोन डार्क भी हो रही है, और डार्क से ज़्यादा, डार्क से इतना प्रॉब्लम नहीं है, अनइवन हो रही है। अनइवन इज़ अ कंसर्न कि आप मतलब शक्ल देखने को दिल नहीं कर रहा, मेकअप के बगैर आप नहीं रह सक रहे हो। तो ये सारी चीज़ें ना मतलब मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हैं, बिकॉज मुझे कभी भी स्किन को लेकर इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। स्किन की ग्लो जा रही है, जबकि आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि मुझे ग्लो के लिए कभी कोई काम नहीं करना पड़ा, बट स्किन की ग्लो जा रही है, दैट्स माई कंसर्न। जब तक मैं अपना फेस मास्क बना रही हूँ, हियर्स माई बेबी इज़ हैविंग हिज स्नैक टाइम, और स्नैक टाइम में हम खा रहे हैं बनाना। सो हेयर आई एम इन द वॉशरूम, वेल लिटेड जगह पर फाइनली। वहाँ पर आज एक्चुअली बारिश हो रही है, तो बाहर क्लाउडी मौसम है तो इसलिए ज़्यादा लाइट नहीं है। ओके, सो आई एम बैक विद माई स्किन केयर रूटीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लें। यू कैन हैव इट विद द क्लीन वाटर और यू कैन डू इट विद द लाइक फेस वॉश। फेस वॉश भी मैं निविया का लेकर आई हूँ। यहाँ पे अभी मुझे पता नहीं है कि कौन सी कंपनी का मुझे सूट करेगा। अच्छा, वन टिप फॉर यू गाइस, अगर आप लोग यहाँ पर आ रही हैं तो अगर तो आप गोरे चिट्टे हैं और आपको इतनी कोई खास टेंशन नहीं कि आपका कलर टैन होता है या यू आर इनटू टैनिंग, तो कोई मसला नहीं है, जैसे मर्जी आए, जो मर्जी अपनी स्किन केयर लेकर आए। अगर आपका स्किन टोन मेरे जैसा है, जो कि मौसम के साथ और सूरज के साथ बदलता है, मतलब मुझे सन बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, अगर तो आपका स्किन टोन इस तरह का है
तो डू ब्रिंग योर वाइटनिंग प्रोडक्ट्स, योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स अनटिल और अनलेस आपको यहाँ पर आके, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, लेकिन अभी आपको पता नहीं है कि वो कहाँ से मिलती है. स्पेशली आई एम स्ट्रगलिंग हार्ड बिकॉज आई डोंट नो एनी वन हियर. तो मुझे अभी पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर स्किन प्रोडक्ट्स क्या चलती हैं. मैंने जो यहाँ पर अभी तक, बिकॉज मैं बड़े अंग्रेज़ों वाले इलाके में रह रही हूँ, तो यहाँ पर मुझे कोई देसी दिखता भी नहीं है. तो मैंने जो अभी तक यहाँ पर देखा है ना, यहाँ पर पीपल आर मोर इनटू टैनिंग. तो आपको टैनिंग लाउंजेस नज़र आएंगे, टैनिंग स्पास नज़र आएंगे. इवन आपको प्रोडक्ट्स जैसे हमारे पाकिस्तान में चलती हैं प्रोडक्ट्स जिनके अंदर आपको मिलता है वाइटनिंग. लाइक आप फेस वॉश लेने जाओ, लोशन लेने जाओ, क्रीम लेने जाओ, मॉइस्चराइजर लेने जाओ, वट एवर आप लेने जाते हो, आपको उसके अंदर फॉर श्योर वाइटनिंग इफेक्ट लाजमी मिलता है कि वाइटनिंग करेगा, लाइटनिंग करेगा. ये वहाँ का तकिया कलाम है, ठीक है ना. तो ओवर हियर यहाँ पर टैनिंग ऑपोजिट में चलता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत गोरे चिट्टे लोग होते हैं. तो अभी तक मुझे एज सच कोई प्रोडक्ट नहीं मिली है जो मेरी स्किन को लाइटन ब्राइटन करे, बिकॉज आई एम नॉट इनटू लाइटनिंग ब्राइटनिंग. बट यहाँ पर आके क्योंकि स्किन का बेड़ा गर्क हुआ है, तो यहाँ पर आके अब मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हो रही कि आई शुड हैव समथिंग विद मी, जो इस तरह की कोई प्रोडक्ट होती जो लाइटनिंग ब्राइटनिंग समथिंग लाइक दिस वाला काम करती. आई वॉजंट यूजिंग एनीथिंग बैक इन पाकिस्तान. ज़रूरत भी नहीं कोई खास पड़ी थी. मैं कोई ब्लीच नहीं लेकर आई, कोई पॉलिशर नहीं लेकर आई. जो लेकर भी आई हूँ वो स्किन को उस तरह से ब्राइट नहीं कर रहे. मेरे बच्चे ने मेरी सारी सेटिंग ख़राब कर दी है. ओके, सो नेवर माइंड. सो यू शुड हैव समथिंग लाइटनिंग ब्राइटनिंग क्रीम विद यू. समथिंग लाइटनिंग ब्राइटनिंग अगर आप कोई ब्लीच यूज़ करते हैं, कोई पॉलिशर यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आके स्किन का एकदम से एक तो डायरेक्ट सन, ऊपर से क्लोरीन वाला पानी, ऊपर से ऑब्वियसली आपका माहौल बदलता है यहाँ पर. मामा थैंक यू, ही वांटेड मी टू वॉश माय फेस. सो ये सब कुछ होता है. येलो, यस दिस इज येलो. तो मैं तो खैर इस तरह के घरेलू टोटकों पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ, बिकॉज ये बड़े ऑर्गेनिक होते हैं, इनमें कोई केमिकल नहीं होता और इनसे कोई नुकसान नहीं होता एज सच. तो आप इनको कर लें, अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा. खैर ये बहुत स्लो इफेक्ट देते हैं, मतलब इनको आपको बहुत कंसिस्टेंसी से रोज़ करना पड़ता है तो जाके ये आपको इफेक्ट देते हैं. ये पीछे मेरा बच्चा साउंड इफेक्ट्स दे रहा है. तो बहुत लाइट, मतलब स्लो इफेक्ट देते हैं आपको, बट देते हैं. मतलब मैं शादी से पहले कोई केमिकल्स एज सच नहीं यूज़ करती थी. फेशियल्स भी कभी ओकेजन, शादी, कोई ऐसा कोई फंक्शन आया तो करवाते थे. अदरवाइज मैं इन्हीं नुस्खों पर चलती थी और मेरी स्किन ठीक थी, जैसा होना चाहिए था. इवन बश टीथ, ओके, जैसा होना चाहिए था कलर वैसा था. So that's the update on the skin right now. Not sure आप लोगों अगर इधर आते हो तो आपकी स्किन कैसी है, but always carry your skin care, your hair care, क्योंकि यहाँ पर आके आपको एकदम से ऐसी चीज़ें नहीं मिलती. जी जनाब, तो रिकॉर्डिंग देखी आपने. सो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी स्किन केयर, जो कि एक बड़ी नेचुरल रेमेडी है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, बड़ी देर से यूज़ करती आ रही हूँ. इट्स अ वेरी शॉर्ट थिंग. इसके अलावा आप बहुत सी और चीज़ें कर सकती हो विद टाइम. मैं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और भी बताऊँगी. जीवी के बाद से मैंने वैसे ज़्यादा नेचुरल रेमेडीज़ के ऊपर इतना कोई खास गौर नहीं किया, स्किन केयर के ऊपर ज़्यादा गौर नहीं किया, टाइम नहीं मिला मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट्स पे जाना शुरू कर दिया था जीवी के बाद. जैसे फेशियल्स भी ऑब्वियसली मैं पार्लर जाके हर वक्त नहीं करवा सकती थी बिकॉज ऑफ जीवी को कहाँ पर छोड़ूँ. तो फिर मैंने थोड़ा सीरम्स और इन चीज़ों की तरफ आना शुरू किया था. आई एम टोटली न्यू टू दिस थिंग. और इंग्लैंड आने के बाद वेदर शॉक आता है आपकी स्किन पर, ख़ासतौर पर अगर आपकी ड्राई स्किन है और आपकी टैन स्किन है मेरी तरह, तो ब्राउन स्किन है, तो आपको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है. यहाँ पर आके सब ने कंप्लेन की है. इवन साइमन के कुछ फ्रेंड्स की वाइफ्स आई हैं मेरे पास, उन्होंने भी आती सबसे पहले यही कंप्लेन किया है कि वेदर की वजह से स्किन को बहुत नुकसान पहुँचते हैं. एक तो आप अपनी अच्छी वाली स्किन केयर लेकर आओ साथ, क्योंकि इनिशियली अनटिल और अनलेस यू आर प्रो
एंड यू नो कि आपको यहाँ आके कहाँ जाना है और क्या चीज़ लेनी है, ठीक है ना। अब पाकिस्तान में ये सीन होता था कि वहाँ पर आई हैड अ डॉक्टर जहाँ पर जाके मैं अपनी स्किन की डर्मेटोलॉजिस्ट जिनसे मैं जाके अपनी स्किन डिस्कस कर सकती थी, उससे रिलेटेड चीज़ें ले सकती थी। मुझे पता था कौन सी फार्मेसी पे जाना है या कौन से स्किन केयर ब्रांड पे जाना है और उधर से जाके चीज़ें पकड़नी है, ठीक है ना। यहाँ पर आई एम टोटली न्यू टू दिस थिंग एंड आई एम टोटली नॉट अ स्किन प्रो पर्सन, और बिल्कुल स्किन केयर करने वाला कोई इतना खास इंसान नहीं हूँ। अभी रिसेंटली मैंने ये सारी चीज़ें देखना शुरू की, अपने माइंड को प्रिपेयर किया कि येस स्किन केयर इज़ इम्पॉर्टेंट स्पेशली एट दिस पॉइंट इन माई एज, जहाँ पर अब आई एम अ मदर एंड आई डोंट हैव टू मच टू डू विद द पार्लर एंड थिंग। यहाँ पर आके भी मैं पार्लर की स्ट्रगल कर रही हूँ, स्किन केयर कौन सी प्रोडक्ट खरीदनी है उस पर स्ट्रगल कर रही हूँ। यहाँ पर आकर आपको इवन अपनी फाउंडेशन वगैरह चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज जो मैं फाउंडेशन यूज़ करी थी पाकिस्तान में इट वॉज टोटली फाइन विद द वेदर, बट यहाँ पर आके वही चीज़ मेरी स्किन पर फ्लेकी कर रही है मेरी स्किन को। हालांकि आई वॉज सो हैप्पी लास्ट विंटर, मुझे बिल्कुल कोल्ड क्रीम वगैरह एक्स्ट्रा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी बिल्कुल भी। आई वॉज सो हाइड्रेटेड इन माई स्किन बैक इन पाकिस्तान बट नॉट हियर। यहाँ पर आई एम स्ट्रगलिंग हार्ड विद द मॉइस्चराइजर्स। कैन यू इमेजिन आई हैव लाइक सो मैनी मॉइस्चराइजर्स जो मैंने अपने पास इस वक्त रखे हुए हैं एंड नथिंग इज़ वर्किंग। मुझे थोड़ी थोड़ी देर के बाद, हालांकि मैंने ज़िंदगी में कभी इतने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया, वही मुंह धोकर आप जो मॉइस्चराइज़र लगाते हो उसके बाद आप नहीं लगाते मॉइस्चराइज़र, बट यहाँ पर आई हैव जस्ट लाइक अराउंड माई कॉर्नर इतने सारे मॉइस्चराइजर्स मेरे पास इस वक्त पड़े हुए हैं लिटरली। तो इट्स अ बिग कंसर्न हियर, ट्रस्ट मी। तो या इतने सारे मॉइस्चराइजर्स यूज़ करने पड़े हैं, बार बार हाथों को मॉइस्चराइज करना पड़ा है, मुंह को करना पड़ा है, स्टिल नॉट इनफ। मैं लिटरली पानी की बॉटल अपने साथ रख के बैठती ताकि मैं अपने आप को अंदर से भी हाइड्रेट करूं, अपनी स्किन के लिए अच्छी खुराक खाने की कोशिश करी ताकि अंदर से मेरी स्किन हाइड्रेट हो। पार्लर ढूंढ रही हूँ, यहाँ पर पार्लर मुझे मिल नहीं रहे हैं, जो मिल रहे हैं वो बहुत महंगे मिल रहे हैं। मतलब मुझे अभी एक्चुअली अंदाज़ा नहीं है कि मुझे मतलब यहाँ पर पार्लर कितने तक का होता है और वो रीज़नेबल प्राइस है। मैं ओवर पे नहीं करना चाह रही हूँ, तो आई डोंट नो। अभी बहुत स्ट्रगल चल रही है मेरी स्किन को लेके। बालों को खैर मुझे लेके इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ पर आके क्लोरीन ऑलवेज सूट्स माय हेयर, तो यहाँ पर मैंने हाँ शैम्पू ट्राई किए। यहाँ पर एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि कंडीशनर्स की बॉटल, मतलब मास्क कंडीशनर्स आपको साशेज़ में भी मिल जाती हैं, तो जस्ट ब्रिंग अ साशे, और मेरा एक साशे 2-3 वॉश में निकल जाता है। तो मैं डिफरेंट मास्क वगैरह ला के ट्राई करती रहती हूँ। जो मास्क मुझे ज़्यादा अच्छा सूट कर गया, मेरे बालों से अच्छे हुए, आई फील लाइक, तो वही मास्क मैं बड़ी बॉटल में ख़रीद सकती हूँ। हाँ, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि 2-3 दिन के बाद आपके बालों से ऑयल निकल आता है, जो कि पाकिस्तान में इतना केस नहीं था। यहाँ पर 2 दिन अगर आप बाल नहीं धो रहे तो तीसरे दिन आपके बालों में ऐसे तेल है जैसे आपने लगाया हुआ है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल है। ड्राई शैम्पू लेकर आई थी, मुझे समझ नहीं आई वो लगाकर लिटरली, या तो वो कंपनी अच्छी नहीं थी बिकॉज कंपनी भी नहीं पता, या फिर आई डोंट नो, इट डजंट सूट मी। मैंने बस एक ही दफ़ा यूज़ किया था, कलर उतर गया है सारा बालों से। जो करवा कर आई थी कलर वो सब उतर चुका है। अभी ये भी नहीं समझ आ रही कि कलर कहाँ से जाके करवाना है या खुद लाके कोई कलर कर लूँ। तो या इट्स अ स्ट्रगल, स्किन एंड हेयर इज़ अ स्ट्रगल हेयर। सो बी अ प्रो, या तो अपने सारा होमवर्क करके आए, बी ए प्रो, या किसी प्रो से कांटेक्ट करके उससे अपनी सारी चीज़ें इकट्ठी करके लेकर आए। खैर, ऑन दैट नोट अब मैं इसको यहीं पर एंड करूँगी। नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आपको और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें दिखाऊंगी। तो इफ़ यू आर लाइकिंग माय व्लॉग, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी रेमेडीज़, ये सारा कुछ अच्छा लग रहा है, तो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइबर्स ढूंढ के दें, दूसरों को भी बोले कि बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देती हैं। किस टॉपिक पे मज़ीद आप मुझे पूछना चाहते हैं मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर भी मज़ीद वीडियोस बनाऊंगी। अगर आपको यहाँ पर इमिग्रेशन के लिए स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, अकोमोडेशन कैसे ढूंढते हैं, सारा खर्चा कितना होता है, इस सब के ऊपर भी मैं आगे वीडियोस बनाने वाली हूँ। इफ़ यू वांट सच टॉपिक्स मोर, तो आप मुझे बताएं, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी विद लाइक लेजिट इन्फॉर्मेशन एंड लिंक्स, ताकि आप उन पर जाकर अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। सो तब तक के लिए अच्छा।